हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्यवंशी के रिलीज के बारे में। एक्चुअली सूर्यवंशी और 83 दोनों रिलायंस एंटरटेनमेंट की फिल्मों के रिलीज के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, याद है मार्च 2020 में सूर्यवंशी रिलीज होने वाली थी एंड अप्रैल 2020 में 83 रिलीज होने वाली थी। तो सूर्यवंशी का डिले 11 महीनों का एंड 83 का डिले 10 महीनों का ऑलरेडी हो चुका है। तो अब आखिर जाके सूर्यवंशी और 83 कब रिलीज होगी? वेल, आपको तो पता ही है, सेंटर ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह ऐलान किया था कुछ दिनों पहले कि अब सिनेमाज 100% कैपेसिटी पर ऑपरेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट्स परमिशन, यानी कि अलग अलग प्रांतों के गवर्नमेंट को उनके प्रांतों को परमिशन देना पड़ेगा फॉर 100% कैपेसिटी फंक्शनिंग। वैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इन गवर्नमेंट्स ने तो परमिशन दे दी है कि उनके प्रांतों में सिनेमास 100% यानी 100% कैपेसिटी पर फंक्शन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने नहीं दी है, लेकिन लखनऊ के डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने यह ऐलान किया है कि लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट में 100% कैपेसिटी पर सिनेमास फंक्शन कर सकते हैं। बहुत जल्द शायद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी परमिशन दे दे एंड ऐसे करके अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स परमिशन देगी ही देगी। ऑफ कोर्स, क्योंकि बॉम्बे नर्व सेंटर है बॉलीवुड का, इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट कब परमिशन देती है उस पर बहुत निर्भर है कि बड़ी फिल्में कब रिलीज होगी। बिकॉज महाराष्ट्र या यूं कहिए बॉम्बे सर्किट बिना सोच भी नहीं सकते कि कोई बड़ी फिल्म रिलीज होगी। वैसे रिलायंस एंटरटेनमेंट ने तैयारियां शुरू कर दी है टू रिलीज सूर्यवंशी फर्स्ट एंड 83 लेटर। एक्चुअली हमारे सोर्सेस के मुताबिक सीक्वेंस कुछ ऐसा रहेगा। मार्च एंड या अर्ली अप्रैल में सूर्यवंशी रिलीज होगी। उसके बाद ईद पर सलमान खान ने राधे की रिलीज अनाउंस कर ही डाली है। उसके बाद कबीर खान यानी रिलायंस एंटरटेनमेंट और कबीर खान की रणवीर सिंह स्टारर 83 रिलीज होगी। यानी मार्च एंड या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आएगी सूर्यवंशी। 13 मई को ऐलान हो चुकी है राधे और जून में रिलीज होगी 83। यानी बड़े बजट की, बड़े स्टारकास्ट की फिल्म मार्च या अप्रैल में, दूसरी मई में और तीसरी जून में। अब रिलायंस एंटरटेनमेंट ने मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से ऑलरेडी बहुत सारे निगोशिएशंस शुरू कर डाले हैं। पहला निगोशिएशन तो यह है कि हमें शेयर जो है, जो नेट रेवेन्यू बॉक्स ऑफिस पर कलेक्ट होगा, उसका हिस्सा जो हमें चाहिए, प्रोड्यूसर्स को चाहिए, अब ज्यादा होगा। और जाहिर सी बात है, क्योंकि उन्होंने वेट किया कि सिनेमास खुलेंगे तब ही हम रिलीज करेंगे, वो किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं गए। सेकंड निगोशिएशन जो चल रहा है वो है जो थिएट्रिकल रिलीज का विंडो है उसे घटाया जाए, क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइम्स हैं, बहुत ही अनसर्टन टाइम्स हैं। अभी तक किसी को नहीं मालूम कि जब 100% कैपेसिटी पर ऑल इंडिया सिनेमास खुलेंगे तब लोग कितनी संख्या में सिनेमा घरों में आएंगे। ऑफ कोर्स हमारा यह सोचना है कि सूर्यवंशी जैसी फिल्म के लिए लोगों की भीड़ भर भर के आएगी सिनेमा घरों में एंड ऐसा बिजनेस देखने को मिलेगा जो हम शायद इस वक्त सोच भी नहीं सकते हैं, अंदाजा लगा भी नहीं सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। ये हम सोचते हैं, कुछ और लोग सोचते हैं ट्रेड में, बहुत लोग तो डरे हुए हैं कि पब्लिक सिनेमा घर में आएगी या नहीं आएगी। और इस वजह से रिलायंस एंटरटेनमेंट का ये सोचना है कि ये जो विंडो है, थिएट्रिकल विंडो, वो 8 हफ्तों से कम करके शायद 4 हफ्तों तक हो जाए तो बेटर है। अब आप पूछेंगे क्यों बेटर है? क्योंकि जितना जल्दी डिजिटल रिलीज होगी फिल्म उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, सारे प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो Amazon हो, नेटफ्लिक्स हो, Z5 हो, कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म, हर प्लेटफॉर्म की कोशिश यही रहती है कि जो नई फिल्म है जल्द से जल्द उस प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर्स या जो भी उनके देखने वाले हैं वो जितनी जल्दी रिलीज होगी उतने ज्यादा व्यूज उन्हें मिलेंगे। इसलिए रिलायंस एंटरटेनमेंट की कोशिश यही है कि मल्टीप्लेक्सेस और सिंगल स्क्रीन सिनेमास उन्हें अलाउ करे कि 8 हफ्तों की जगह 4 हफ्तों बाद या 3 हफ्तों बाद या 6 हफ्तों बाद, अलग अलग निगोशिएशंस चल रहे हैं, तो ये पीरियड विंडो शॉर्ट कर दें ताकि उन्हें ज्यादा रकम मिले फ्रॉम द ओटीटी प्लेटफॉर्म। एक्चुअली
यूके तो बंद ही है, आपको पता है यूके में एक नया लॉकडाउन चालू है जो कि जुलाई तक चलेगा। यानी मार्च, अप्रैल या जून में जो भी रिलायंस एंटरटेनमेंट की फिल्म आती है, वो यूके में तो नहीं रिलीज हो सकती है। दैट हिट, दैट लॉस रिलायंस एंटरटेनमेंट एंड द अदर प्रोड्यूसर्स ऑफ सूर्यवंशी और 83 और इवन फॉर दैट मैटर राधे विल हैव टू बेयर। और इस लॉस के अलावा ऑलरेडी जो डिले हो गया है रिलीज में, उसके कारण भी बहुत ही लॉस हुआ है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सिर्फ इंटरेस्ट अकाउंट में ये जो डिले हुआ है 10-11 महीनों का, सूर्यवंशी के रिलीज में डिले जो हुआ है, सिर्फ इंटरेस्ट अकाउंट में करीब 25 करोड़ का नुकसान हो गया है रिलायंस एंटरटेनमेंट को। तो ऑब्वियसली पूरे 25 करोड़ नहीं, लेकिन कुछ तो वो रिकवर करने की कोशिश करेंगे। एंड वो होगा अगर मल्टीप्लेक्सेस उन्हें 50% या 52.5% की जगह 65%, 70% दे तो। एंड सेकेंडली, अगर ये विंडो सिर्फ थिएट्रिकल विंडो शॉर्ट या स्मॉलर किया जाए तो डेफिनेटली ओटीटी प्लेटफॉर्म से ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। एक्चुअली अंदर की हम एक बात आपको बताते हैं। रिलायंस एंटरटेनमेंट ने इंटरनली यह तय कर लिया है कि अब अगर मल्टीप्लेक्सेस ज्यादा शेयर देने के लिए एंड विंडो स्मॉलर करने के लिए राजी नहीं होते हैं, तो फिर वो, दिल थाम के बैठिए, वो फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपनी फिल्म प्रीमियर करेंगे, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी फिल्म प्रीमियर करेंगे। ऑफ कोर्स हमारा ये सोचना है कि ऐसी नौबत आएगी नहीं, बिकॉज द मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी ऑल द मल्टीप्लेक्सेस, ऑल द मल्टीप्लेक्स चेन्स, चाहे वो पीवीआर हो, आईनॉक्स हो, कार्निवल हो या सिनेपोलिस हो, दे आर सीज्ड ऑफ द मैटर। उन्हें पता है कि जब तक वो ज्यादा शेयर प्रोड्यूसर्स को नहीं देंगे और जब तक वो इस थिएट्रिकल विंडो को कम नहीं करेंगे, कोई बड़ा प्रोड्यूसर सिनेमा में रिलीज नहीं करेगा, इतनी जल्दी रिलीज नहीं करेगा। एंड मल्टीप्लेक्सेस भी तो बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि बड़ी फिल्म आए ताकि फुटफॉल्स आए। तो हमारा ये सोचना है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी और सूर्यवंशी और 83 दोनों फिल्में राधे की तरह सिनेमाज में ही प्रीमियर होगी। लेकिन अंदर की बात यह है कि अब रिलायंस एंटरटेनमेंट ने यह तय कर लिया है कि अब और नहीं रुकेंगे। अगर मल्टीप्लेक्सेस के साथ उनकी मीटिंग, उनके निगोशिएशंस फेल हो जाते हैं, तो फिर ओटीटी इज द ओनली रूट टू गो। बट जैसा हमने कहा, दिस माइट नॉट हैपन, दिस इवेंचुअलिटी माइट नॉट रियली मटीरियलाइज। यानी फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर सूर्यवंशी टू रिलीज इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, एंड 83 in June, and in between the two films, of course, Salman Khan's Radhe, यानी हैप्पी डेज अ ईयर अगेन। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड साथ में हमें ये भी बताइए कमेंट सेक्शन द्वारा ही कि अगर सूर्यवंशी सिनेमाज में ही प्रीमियर होती है तो फिर वो फिल्म लास्ट वीक ऑफ मार्च में रिलीज होगी या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।